चलिए बच्चों, वो क्वेश्चंस हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 थे शायद, जो मैंने आपको पढ़ाए थे। 14 और 16 थे। उन दोनों क्वेश्चंस को हम लोग आज फिर से देख रहे हैं, जस्ट बिकॉज वीडियो में कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। तो आप मेरे साथ साथ वो स्टेप्स सीखिएगा। अगर किसी बच्चे को कहीं डाउट हो तो पूछ भी लीजिएगा। वो क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करने वाले क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं उसे फिर से पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, पहले थोड़ा सा आइडेंटिफाई समझना कि ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। एक तो इलस्ट्रेशन 10 मैंने पूरा करवाया ही था। उस इलस्ट्रेशन 10 का ही एक टुकड़ा हमें बनाना है। मतलब अगर आपने इलस्ट्रेशन 10 देखा हो, उसमें हमने 3 या 4 इयर्स के मशीन अकाउंट बनाए थे। एक ही मशीन अकाउंट में 3 या 4 सालों का हिसाब किताब रखा था। अब हम जो अभी क्वेश्चंस करेंगे, इन क्वेश्चंस में आपसे सिर्फ एक ही साल का मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? मशीन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड फॉर 1 ईयर ओनली। किसी एक साल का, जनरली एक साल का ना, 2 साल भी हो सकता है, जनरली एक साल का पूछा जाता है। सेकंड थिंग, कैसे आइडेंटिफाई करो कि इन क्वेश्चंस को ऐसे ही ट्रीट करना है मुझे? आपके पास क्वेश्चन में बैलेंसेस दिए होंगे, बैलेंसेस ऑफ मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आर गिवन। हमारे पास मशीन का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होता है। किसका? मशीन का और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस दिया होता है। आई बात समझ में बच्चा? इतना अब हमें क्या करना है? अब हमें ऐसे क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया जैसे ही हमने, तो हमें सिर्फ 2 अकाउंट छोटे छोटे से बनाने हैं। एक होता है मशीन अकाउंट, एक होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीन अकाउंट का अगर आप देखेंगे तो साइज सिर्फ इतना सा होगा। ये डेट का कॉलम आ जाएगा इधर, ये डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। यहां लिखेंगे अपन मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट कि परचेस कब की वो एसेट और सेल कब की हमने वो एसेट। ठीक है, वो परचेज और सेल्स वाली चीज हम लोग बनाएंगे कि हमने परचेज कब की एसेट। अच्छा, एक चीज और देखना, कुछ बच्चों का ना उसकी लैंग्वेज में कंफ्यूजन होता है। तो बेटा याद रखना, परचेज हमेशा पास्ट में की जाती है। मतलब आपने एसेट कोई पहले खरीदी होगी जिसे आप इस साल बेच रहे हो, समझ गए? यानी खरीदी भी पहले होगी और बेचेंगे आप कब? करंट ईयर में, जो हमारा ईयर चल रहा है, जिसका हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीन अकाउंट बना रहे हैं। तो मेरे पास जो क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, 14 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मशीन का बैलेंस, आप सब लोग 14 नंबर का क्वेश्चन निकाल लीजिए। इन सब में, इसमें मशीन का जो बैलेंस दिया है बेटा, वो दिया हुआ है 80,000। मशीन हमारे पास 80,000 की पड़ी टू बैलेंस बीडी। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो ऐसा लिखा है क्वेश्चन में, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ रमा ब्रदर्स। 1 अप्रैल 2016 का बैलेंस है मशीन 80,000 की, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 अप्रैल 2016। ठीक है, 80,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस दिया हुआ है वो 36,000 दिया हुआ है। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, बाय बैलेंस बीडी 1 अप्रैल 2016, यहाँ पे आएगा 36,000 रुपीज का प्रोविजन। इसका मतलब क्या होता है? ये 80,000 की जो मशीन है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी मशीन शामिल है, 1 है, 2 है, 5 है, आई डोंट नो, बट टोटल हमारे पास 80,000 की कॉस्ट की मशीन है। मतलब हमने 80,000 रुपए की मशीन खरीदी थी, जिसपे आज तक उन सारी मशीन पे 36,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी मशीन शामिल है, क्वेश्चन पढ़ करके समझ आएगा। फिर लिखा ऑन 1 अप्रैल 2016 दे डिसाइडेड टू सेल अ मशीन फॉर 8700। 1 अप्रैल 2016 को वो डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें अपनी मशीन बेचनी है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 1। बेचनी कब है? ये सेल की डेट 1 अप्रैल 2016। कितने में बेचनी है? 8700 में। फिर लिखा दिस मशीन वाज परचेज फॉर 16,000 इन अप्रैल 2012।
16,000 रुपए में ये मशीन आपने अप्रैल 12 में खरीदी थी। परचेज 1 अप्रैल 2012, 16,000 में, ठीक है। अब इसके बाद आपने खरीदी 16,000 को, बेची 16,000 में खरीदी और 87 में बेची। प्रॉफिट या लॉस का हिसाब किताब कैसे होगा? आप लिखते हैं ऐसे, कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 2012 16,000 लेस डेप्रिसिएशन का मतलब होता है बेटा यूज करना। क्या यूज किया हमने? 1 अप्रैल से लेके 2012 से लेके 1 अप्रैल 2016 तक 4 साल आपने मशीन को यूज किया। तो 16,000 का क्वेश्चन में 10% का डेप्रिसिएशन का रेट है। मैं आपको एक बार कैलकुलेशन यहाँ दिखा देता हूँ। 16,000 की मशीन मल्टीप्लाई बाय 10%, 1 साल का डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई बाय 4, ये 4 साल का डेप्रिसिएशन 6400 आता है। लेस करके जो वैल्यू बैठती है वो 9600 बैठती है। मतलब मेरे अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2016 की जो डेट, 1 अप्रैल 2016 की जो डेट है, इस दिन जो प्राइस है मेरी मशीन का वो कितना है? 9600 रुपीज का प्राइस है, ठीक है। बैठता है दिमाग में, समझ आता है। इसके बाद अब इसे कंपेयर किया जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या है? ये है बुक वैल्यू, 1 अप्रैल 2016 की बुक वैल्यू। ये जो मशीन की कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस कर दें, जो अमाउंट आता है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस है 8700। 9600 की चीज 8700 में अगर बेचोगे तो 900 रुपए का सीधा सीधा नुकसान, 900 रुपए का लॉस। ये जो लॉस है, इस लॉस को हम लोग अब इसका पूरा अकाउंटिंग करेंगे। एक ये 900 रुपए की अकाउंटिंग होगी, एक 8700 की होगी, एक ये 6400 की होगी। ये जो 6400 लिखा ना, इसकी होगी। तो यहाँ पे जब मशीन अकाउंट आप लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 16 बाय बैंक कितने में बेची? 8700। 1 अप्रैल 16 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितने का है? 6400 का। आज तक का उस मशीन पे लगा हुआ डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब जो मशीन आपने जिस दिन खरीदी, इस खरीदने की डेट से बेचने की डेट तक का सारा डेप्रिसिएशन यहाँ पे। अगर आपने करंट ईयर में से यूज किया होता, मतलब अप्रैल 16 में ओपनिंग ईयर है और अप्रैल 16 में ही बेच दी, अगर मान लीजिए 1 अक्टूबर को बेचते तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ भी चार्ज होता। वो हुआ नहीं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक नई चीज है। अच्छा, सेम 1 अप्रैल को ही बाय, हमें लॉस हुआ, हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 900 का। अगर आप इन तीनों का टोटल मारेंगे तो 16,000 का एक हिसाब हो गया। अब बच्चा समझना, ये जो मशीन थी इसके दो टुकड़े थे। एक तो 16,000 वाली, ये जिसे हमने अप्रैल 12 में खरीदा था, एक बची हुई मशीन होगी 64,000 की। 64 और 16 टोटल हो गया आपका 80,000। समझ गए? इस तरीके से मशीन, तो ये वाली तो बिक गई। अब बची 64,000 की, ये अप्रैल से लेके 31 मार्च 2017 तक हमारे पास ही पड़ी रही। इसका यहाँ पे आएगा बैलेंस 64,000 का, और इस 64,000 पे ये जो 64,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। अच्छा, पहले इसका डेप्रिसिएशन लगाने से पहले एक स्टेप और, ये बैलेंस शीट तो निकाल दिया मैंने। चलो बैलेंस शीट से पहले सोचो, बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। जो असेट आपने बेची उसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा टू मशीन अकाउंट। कौन सा अमाउंट? ये वाला 6400 का। इसे हम लोग बोलते हैं, उस असेट का डेप्रिसिएशन हम हटा रहे हैं जिसे हमने खरीदा था। कब खरीदा था? अप्रैल 2012 में खरीदा, 4 साल यूज किया, चारों सालों का डेप्रिसिएशन इसमें जुड़ा होगा। उसके अब उसको बेच दिया तो उसका डेप्रिसिएशन ऑपोजिट साइड में लिख करके अलग कर दिया 1 अप्रैल 16। ये मैंने क्रॉस पोस्टिंग किया, इस वाली चीज की क्रॉस पोस्टिंग की। ये जो है ना अप्रैल 2016 वाली बाय पीएफडी वाली एंट्री, इसकी क्रॉस पोस्टिंग है। इसके बाद अभी जो 64,000 की असेट बची आपके पास मशीन, इस पे 31 मार्च 2017 को डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। कितना अमाउंट बेटा? 64,000 का सीधा सीधा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाना। ये कब खरीदी बेची अभी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, ये तो बस 64,000 की कॉस्टिंग की, तो 6400 मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर? अब यहाँ आएगा बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितना आएगा? 42,400, इसमें से 6400 गया तो 36,000, 42,400। ठीक है, अब ये आप अपने पास नोट कर लीजिए।
31 मार्च 2017। एक बार आप किसी बच्चे को यहाँ तक अगर कंफ्यूजन हो तो पहले क्लियर कर ले, क्योंकि आपने वीडियो भी देखा ही होगा। स्टेप्स अगर मैं आपको बताऊं तो स्टेप नंबर 1 तो होता है हमारा पहले कैलकुलेशन करना है, फिर 2 नंबर पे बाय बैंक, 3 नंबर पे बाय पीएफडी, 4 नंबर पे स्टेटमेंट ऑफ पेंडल, 5 नंबर पे ये मशीन वाला ट्रांसफर करना, 6 नंबर पे डेप्रिसिएशन लगाना, 7th पे इसका बैलेंस, 8th पे इसका बैलेंस। इस तरीके से चलना होता है बेटा। हाँ बच्चों बताओ, कोई डाउट यहाँ तक? एक क्वेश्चन और हो जाए, पूछो यार, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं सर एक बार, लेकिन वो इलस्ट्रेशन 10 भी कराओगे ना? इलस्ट्रेशन 10 भी करवा दूंगा, डोंट वरी, करवा देंगे। पहले इसको समझ लो, ये थोड़ा सा छोटा है उससे। इलस्ट्रेशन 10 तो आप मान लीजिए मैंने सब कुछ आ गया उसमें, एक बार का मैंने उस क्वेश्चन को करवा दिया जिसमें पूरा मेथड आ गया। ये इलस्ट्रेशन 10 का ही एक हिस्सा है, समझ आएगा आपको अपने आप। अभी जब इलस्ट्रेशन 10 करेंगे ना, आज तो नहीं कल कर पाएंगे बेटा, आज तो 5:45 फिर 12 वालों की क्लास है, एक क्वेश्चन और करवाएंगे पहले इसी का। मैं इसको एक बार हटा सर आपने जो 12 तो 13 छोड़े वो हमारे को करने हैं, आप कराओगे? 12 13 कौन से बेटा? वो 12 13 आप ही को करने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। जीएसटी का कोई जीएसटी है ना टेंशन नहीं सर, है। लेकिन जीएसटी हाँ कोई टेंशन नहीं है, जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करते रहेंगे। 15 नहीं 16 क्वेश्चन अब मैं करवाऊंगा आपको, जिसमें वो वाली बात है कि आपने असेट को, असेट का एक हिस्सा इस साल के बीच में बेचा है, ठीक है, तो वो मैं करवा रहा हूँ। हटा रहा हूं मैं इसको। सेम ऐसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा पूरा क्वेश्चन। देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? 16 कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। आपके पास बैलेंसेस ये अपीयर हो रहे हैं हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। मशीन अकाउंट 5 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 225। दो अकाउंट पहले बना लेते हैं, एक मशीन अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट अकाउंट मशीन का, सेकंड अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। अब सुनिएगा, क्वेश्चन कहता है आपके पास बैलेंस है 5 लाख रुपए मशीन का, ये मैं 1 अप्रैल 2018। इस क्वेश्चन का कोई क्वेश्चन का आउटलाइन नहीं बनता, जैसे हम पहले आउटलाइन बनाते ना ईयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एक ही साल है, तो आउटलाइन किसकी बनेगी? परचेज और सेल्स की। ये 5 लाख रुपए की एसेट हो गई मशीन, और ये आ जाएगा 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस बीडी 2,25,000, ठीक है। The machine is depreciated at the rate 10% on fixed installment method. The accounting year being April to March. मशीन के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाना है। अकाउंटिंग ईयर आपका अप्रैल से लेके मार्च होने वाला है। On 1 October 2018, a machine which was purchased on 1 July 2015. समझना, खरीदी कब? वर्किंग नोट नंबर 1, 1 जुलाई 2015 को आपने की परचेज, बेची का 1 अक्टूबर 2018 को आपने कर दी सेल। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं, उससे पहले ही बता दिया, जस्ट बिकॉज बेटा मेरे क्वेश्चन कई बार पढ़े हुए हैं, आप पूरा पढ़ना। ऑन 1 अक्टूबर 2018, देन इसके बाद कॉमा है, अ मशीन व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। 1 अक्टूबर 2018 को वो मशीन जिसे हमने 1 जुलाई 2015 को खरीदा था 1 लाख रुपए में, ये खरीदा था 1 लाख में, उसे बेच दिया 42 में। 1 लाख में खरीदा था, 42 में बेच दिया। कुछ बच्चे तो यहीं आकर के कंफ्यूज आते हैं, यहाँ लैंग्वेज सेट नहीं होती उनसे। बेटा क्वेश्चन में वो फिर से लैंग्वेज पढ़ता हूँ। ऑन 1 अक्टूबर 2018 अ मशीन व्हिच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015। 1 अक्टूबर 2018 को वो मशीन जिसे हमने 1 जुलाई 2015 को खरीदा था, खरीदा था के बाद जो भी अमाउंट है ना वो परचेज वाला अमाउंट है, ₹4 1 लाख वो परचेज वाला अमाउंट है।
वॉज सोल्ड, उसको बेच दिया गया फॉर ₹42,000, उसे हमने 42,000 में सेल कर दिया। तो 1 लाख वाली चीज 42,000 में बेची। अब अपने को कैलकुलेशन क्या करना है, सिंपल सा, कॉस्ट एज ऑन 1 जुलाई 15, ये है 1 लाख लेस डेप्रिसिएशन फर्स्ट, जिस दिन खरीदा वहां से लेकर के 1 अक्टूबर 2018, यहां तक कितना बैठता है 42,000, ये बच रहा बेची है तो डेप्रिसिएशन लगेगा बेटा जुलाई 15 से लेके, मेरे साथ चलना, जुलाई 15 से जुलाई 16 1 साल, जुलाई 17 दूसरा साल, जुलाई 18 तीसरा साल, 1 जुलाई 2018 तक 3 साल होते हैं। अब जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर में तो बेची है, 3 महीने और 3 साल 3 महीने, जिसे मैं कहूंगा 39 मंथ, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 साल में 36 महीने और 3 महीने और जोड़ दें तो 39 मंथ। तो आपको 1 लाख का इंटरेस्ट, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना है 10%, 39 डिवाइडेड बाय 12 मंथ का, है ना। 39 कैसे निकालना समझा दिया ना, 32,500, ये आ जाएगा बेटा आपके पास, जो वैल्यू आएगा इसे हम लोग कहेंगे 67,500, ये हमारे असेट का रिटर्न डाउन वैल्यू बोल दीजिए या बुक वैल्यू बोल दीजिए एज ऑन, कब बेची है, अक्टूबर में, 1 अक्टूबर 2018, 67,500। अब इसको मैं सेलिंग प्राइस देख रहा हूं, मैं इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 42,000, ये तो लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया 25,500 का। देखो अब आप समझदार हो, ये तो हिसाब लगा सकते हो ना कि आपकी चीज 67,500 की, आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू 67,500, बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट में ही एसेट अब 67,500 की है, क्योंकि आपने इतनी यूज कर ली है। आज ही बिकी 42,000 में, तो कम में बिकी ना, 25,500 का लॉस शो करेंगे हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये 3 चीजें करने के बाद आ जाओ यहाँ पे, 1 अक्टूबर जिस दिन बेचा उसकी डेट, बाय बैंक कितने में बेचा 42, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा 39 मंथ का 32,500, बाय स्टेटमेंट ऑफ किंडल, लॉस कितना हो गया 25,500। अगर आप इसके टोटल मारोगे तो ये 1 लाख आएगा पूरा, समझ गया। अब सुनना, मैंने इसी के 2 टुकड़े कर दिए, 1 लाख और 4 लाख, क्योंकि 1 लाख वाली मशीन का हिसाब चल रहा है ये पूरा, तो बाकी की बची हुई 4 लाख बची हुई होगी हमारे पास। अच्छा, ये पीएफडी जो 32,500 है, ये सेम 1 अक्टूबर 2018 की डेट के तीनों आइटम्स। अक्टूबर 2018 में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 32,500 मशीन के क्रेडिट में, ये वो डेप्रिसिएशन है जो असेट को, जिस असेट को हम बेच रहे हैं उसके ऊपर आज तक का डेप्रिसिएशन है, तो उस डेप्रिसिएशन को क्रॉस पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू मशीनरी लिख करके। इसका मतलब पता है क्या होता है, ये डेप्रिसिएशन हमने रिवर्स कर दिया, टोटल 2,25,000 का डेप्रिसिएशन था, उसमें से 32,500 जिस मशीन पे डेप्रिसिएशन था उसे बेच दिया, तो बेच दिया तो ऑपोजिट साइड में 32,500 हमारा डेप्रिसिएशन आ जाता है। डेट डाल देते हैं 1 अक्टूबर 2018, क्लियर। इसके बाद सुनिएगा बच्चा, इसमें एक नई चीज और, स्टेप सुनना, स्टेप 1 आपका यही, ये 1 नंबर का स्टेप, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, यहां तक कंफर्टेबल हो। 6th स्टेप सुनना, जो असेट आपने बेची वो अक्टूबर में बेची, तो 6 महीने का उस असेट पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन मैं से कहूंगा M1 का पार्ट 1, आप चाहो तो नीचे कह दो M1 का पार्ट 1 6 मंथ का। M1 का पार्ट 1 क्यों, मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ दिया मशीन को, M1 और M2, मतलब M1 का P1 P2 पार्ट 1 पार्ट 2, कोई दिक्कत नहीं, आपने लिखा नहीं, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लाख की मशीन 5% की 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन 10,000, यूज कितना किया 6 महीने, 5,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। आई बात समझ में, क्लियर। ये बाय डेप्रिसिएशन की बात हो गई, ये है आपका 6th स्टेप, नई चीज। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज लिखी हुई है, उसी दिन हमने एक बार रिपीट करना प्लीज ये वाला स्टेप। हाँ जी, एक बार रिपीट करना ये वाला स्टेप वापस। जो असेट आपने अभी बेची अक्टूबर 2018 में, वो अप्रैल 18 से अक्टूबर 2018 तक तो यूज हुई ना, इस 6 महीने का डेप्रिसिएशन इस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में पहले नहीं लिखा था हमने, वो अब लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 तक का ही डेप्रिसिएशन का बैलेंस था, अप्रैल तक का आपने 1 अप्रैल 2018 तक इस मशीन को यूज किया था ना, उसमें ये 2,25,000 की मशीन है ना, इसमें भी अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ डेप्रिसिएशन 1 लाख वाली मशीन का है, कुछ डेप्रिसिएशन 4 लाख वाली मशीन का है। तो 1 लाख वाली मशीन का जो डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है ना 2,25,000 में,
वो केवल अप्रैल 2018 तक का शामिल है। अब आप इसे बेच कब रहे हैं अक्टूबर 2018 में, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और लगेगा इस पे अलग से। ओके सर, आ ये गया। एक एक्स्ट्रा स्टेप है इस क्वेश्चन, समझ गए? ओके आप सुनना, आपने ऑन द सेम डे अ न्यू मशीन वाज परचेज फॉर रुपीज 2 लाख, आईजीएसटी 12%, मुझे आईजीएसटी वगैरह से मतलब नहीं है। आपने मशीन खरीदी 2 लाख की, आईजीएसटी से मतलब क्यों नहीं, क्योंकि उसका सेट ऑफ मिलता है, मतलब इनपुट क्रेडिट मिलती है। टू बैंक ब्रैकेट में M2 डेट 1 अक्टूबर 2018, ऑन द सेम डेट बोला, मतलब जिस दिन हमने एसेट बेची उसी दिन 2 लाख की खरीदी। अब सुनना, 4 लाख की ये मशीन, 2 लाख की ये मशीन ही बच गई मेरे पास। तो 31 मार्च 2019 को बाय बैलेंस CD M1 का P2 बचा मेरे पास 4 लाख का, M2 बचा 2 लाख का, टोटल हो गया 6 लाख रुपए। ये तो हो गया खत्म, 7 लाख रुपए इसका टोटल, 7 लाख इसका टोटल। ठीक है, यहां तक तो मशीन अकाउंट समझ आ गया। अब ये जो दो मशीन है 4 लाख अप्रैल 2018 से लेके मार्च तक यूज की ना, तो मार्च 19 तक डेप्रिसिएशन लगेगा इसका बाय डेप्रिसिएशन। M1 का P2 पूरे साल भर यूज हुई, अप्रैल 18 से लेके मार्च तक हमारे पास पूरी पड़ी हुई, 19 तक अभी भी पड़ी हुई, तो 40,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन लगेगा। 4 लाख का 10% सीधा सीधा इस 4 लाख, क्योंकि मशीन पड़ी है ना अभी तक। M2 आपने अभी खरीदी, कब खरीदी? अक्टूबर 2018 में, इस अक्टूबर में। बेटा अक्टूबर 2018 में आपने खरीदी, तो इस असेट को आपने केवल 6 महीने तो यूज किया है अभी, तो 2 लाख का 10% 20,000, 6 महीने का 10,000। ये थोड़ी कैलकुलेशन औरली करना मेरे साथ, तब मजा आएगा। ये 50,000 का डेप्रिसिएशन और लग गया, टोटल मार लो क्रेडिट साइड का, 2,80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया टोटल। इसमें से आप 32,500 लेस कर दो, तो ये आएगा 2,47,500। ये आपका बैलेंस CD आ गया। टू बैलेंस CD 31 मार्च 2019। बोलो बच्चा, ये दो क्वेश्चन क्लियर होते हैं क्या आपको? आराम से एसएस लो बच्चा इसका, अगर नहीं दिख रहा तो मुझे बताओ, मैं थोड़ा सा और इसको टेस्ट करूं। अब ले लो कोई आराम से डेफिनेशन इसका एसएस। किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? इलस्ट्रेशन 10 का जो डाउट है ना प्रांजल का, क्लियर हो जाएगा बेटा कल। पहले ये दो क्वेश्चंस क्लियर होते हैं क्या? इन्हीं के बिहाफ पे अब आपको क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो करना है। एक 17 पुरानी बुक में 17 क्वेश्चन होगा, जिनके पास न्यू बुक है 2020 का, उसमें 16 क्वेश्चन के बाद ना एक स्कैनर होगा, स्कैनर स्कैन करना वाला, उसको स्कैन करना, वहां पे आपको 17 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है बच्चा, आप स्कैनर से कर लेना। जिसके पास पुरानी बुक है उसमें 17 नंबर का क्वेश्चन होगा, या तो वो आप एसएस लेकर के शेयर कर देना ग्रुप। ठीक है बच्चा, आज की क्लास हम लोग यहीं ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लास रिकॉर्ड हो गई है, आपके इसका भी आपके पास लिंक आ जाएगा। ठीक है, अब रेगुलर क्लासेस होगी हमारी।